यही देखेंगे। हाँ, हाथ खड़ा कर दिया करना। देखिए, जैसा कि आज आपका दिन है संडे, और मुझे अच्छा भी लगता है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। उस मेहनत को मैं अपने वीडियो के माध्यम से दिखाता भी रहता हूं, और आपके जिससे पेरेंट्स जो घर बैठे देख रहे हैं उन्हें भी खुशी होती है कि हमारा बच्चा यहाँ बैठ करके मेहनत कर रहा है। तो इसी क्रम में ज्यादा समय नहीं लेते हुए सवाल जो आज नए टेस्ट लेके आए हैं, नए टेस्टों के सवाल, उन पे प्रकाश डालते हैं। जैसे कि मैंने जो कहा है उस दिन भी कहा था, तो पहला एक सवाल बॉयज गर्ल्स ये क्रम रहेगा, जिसका रेशियो भी रहेगा। तो पहला सवाल बॉयज से ही बुलाते हैं, और बॉयज में फटाफट आएंगे क्योंकि ज्यादा समय नहीं देते हुए करेंगे। क्या नाम बेटा तुम्हारा? प्रियांशु। अपना नाम बताएंगे और जल्दी से सवाल को करेंगे, ठीक है ना? और अच्छे से करेंगे, साफ साफ, जिससे समझ में आए। पेन कहाँ गया है? बोर्ड के पीछे। अच्छा, पीछे भी लग जाता है। रुक जा। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? सही। डिजिटल बोर्ड पे अच्छा लग रहा है? चलिए कीजिए, सवाल को जल्दी करना है। 704 शॉर्टकट में जल्दी समझाना है। क्या कह रहा है ये? एक विद्यालय में 704 डेस्क हैं, जिन्हें 22 कक्षाओं में रखना है। तो भाग देते हैं। भाग देंगे, प्रत्येक में आ जाएगा उससे। चलिए, बहुत बढ़िया। काटेंगे। इसके बाद गर्ल्स तैयार रहें। 32 22 तिया 66 बचे 4, तो 4 को 2 में भाग देंगे। बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ए। चलिए, अच्छा लगा आपका। इसी क्रम में नेक्स्ट सवाल दूसरा तैयार रहे फटाफट। ये कह रहे हैं 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, जो भी अंक 0 4 6 8 4 अंक दे रखे हैं, लेकिन 6 अंकों की बनवा रहा है। आ जाइए फटाफट। क्या नाम है? अच्छा। चलिए करिए जल्दी से फटाफट। बड़ा लिखिए। पहली बार बोर्ड पे आ रहे हो, अच्छा अजीब सा लग रहा होगा। बताते रहिए क्या चक्कर है, ये 8 क्यों बना रही हो? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोली है। हाँ, तो इसमें देखो दोहरा सकते हैं। चलिए करिए, लेकिन बोलते रहिए, पता लगे ऐसा लग रहा है कि रट के आए हो या कुछ। हमें समझ में तो आना चाहिए। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। का अंतर 2 7 5 8 8 4। चलिए, बहुत अच्छा आपने किया, ऑप्शन आपका मिल गया। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, सवाल की भाषा को इस बच्ची ने समझा, और बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, और फिर इसका अंतर निकलवाया। बहुत अच्छी तरीके से किया। लेकिन इसमें देखिए, थोड़ा बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोहराए जा सकते हैं। अब दोहराया मतलब 2 बार नहीं कि 2 बार कर दो आप और फिर अगला, एक ही अंकों को बढ़ा सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, तीसरे सवाल की ओर आ जाओ बेटा। तीसरा सवाल, क्या नाम बेटा? बादल। बादल, भाई नाम ही अजीब है, बादल। चलिए बादल बेटा, पहले तो ये बताओ कि अभाज्य संख्या होती क्या है? जिनमें स्वयं से और एक से भाग जाए। बहुत बड़े। जिनमें 2 कंडीशन होती है, आपने बताया, स्वयं से और एक से क्या विभाजित हो जाए, है? भाग चला जाए। तो एक और बात बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी हाँ, 2 होती है। तो 2 कैसे पता लगा? 1 का भाग जा रहा है और स्वयं का। बहुत बढ़िया। बच्चे को जरूरी नहीं है, चीजें पता होना चाहिए तभी वो आंसर। अब आप ये बताइए, 70 और 80 के बीच
सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो पहले तो आप निकालिए 70 से 80 कौन कौन सी संख्या है। बहुत बढ़िया बादल, तुमने बताया। तो 71 किसी के पहाड़े में नहीं आते, एक से और स्वयं से ही, और 7 तो 73 भी। बहुत बढ़िया, गुड। अच्छा लगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल गर्ल्स आएंगी। चौथा सवाल है बहुत अच्छा, निम्न को सरल करें, परिणाम को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। जल्दी से फटाफट, बहुत सिंपल सवाल है। क्या नाम बेटा? लवली। लवली क्या कह रहा है? ये सवाल को हल करना है आपको, जल्दी कीजिए, देखते हैं कितनी जल्दी करते हैं आप। आवाज नहीं आनी चाहिए। थोड़ा बोलते रहिए, किस तरह से कर रहे हो आप, हमें समझ में नहीं आ रहा। पॉइंट हटाएंगे। अच्छा, दशमलव हटाया आपने। मतलब जितने अंक होते हैं उतने जीरो बढ़ा देते हैं। जीरो नीचे बढ़ाते हैं। ये 17 से 2 से 4 बार, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, चलिए बट्टे 1000। बहुत बढ़िया। 0.816। चलिए बहुत बढ़िया। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी ऑप्शन में नहीं लगाते, मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन सही है, बिल्कुल सही है। आपने दशमलव को बहुत अच्छे से लवली किया। इसी क्रम में बॉयज का टर्न है। नेक्स्ट सवाल, आवाज आ रही है भाई? बहुत अच्छा सवाल है। अभी जैसे अंकों को बताया था उसी क्रम में, लेकिन अंक हमारे इसमें क्या है कि अंक 9, 5, 0, 2, 4 का प्रयोग करके सबसे छोटी पूछी हुई संख्या है। फटाफट जल्दी आइए। क्या बात है, बॉयज का टर्न निकल जाएगा फिर। क्या बात है, क्या नाम है? कृष्णा। बड़ी देर क्यों लग गई भाई, कहाँ चले गए थे? 20 95 0 2 4 का सबसे छोटी संख्या 95 कहाँ है? 9, 5, 0, 2, 4 अंक हैं। तो वो इसका बनेगा। हाथ मत रखो, हाथ मत रखो, दूर से करो, बस पेन ही पेन को रखो। पहला ऑप्शन होने वाला से ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अच्छा, ये इकाई अंक देख लो, ये अभाज्य, यही अभाज्य, और जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो ये 4 अंकों की होगी, 5 अंकों की है। तो बहुत बढ़िया। देखिए बच्चे ने क्या बताया कि जरूरी नहीं है बैठो कि ऑप्शन से भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑप्शन में यहां पर क्या है, ये विषम आ रही है, तो हम इसको लेंगे ही नहीं। हम जल्दी, दिमाग कम समय में ये चीजें आनी चाहिए। ये भी विषम है, इसको भी नहीं लेंगे। ये सम है, लेकिन जीरो आगे लगने से ये 4 अंक की रह गई, और हमें कितने अंक की पूछ रहा है? 5 अंक की। तो ऐसे भी ये भी सही है, तो ऑप्शन में भी जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। देखिए बच्चों का इससे पता लगता है कि मनोबल कितना बढ़िया है, कितना तैयारी में है। चलिए गर्ल्स का टर्न है, जल्दी से आइए फटाफट। गर्ल्स बहुत एक्टिव रहती है हमारी, तुरंत आ जाती है। क्या नाम बेटा? अग्रिमा। अग्रिमा। सवाल समझ में आ रहा है? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? किसी मिठाई में 40 चीनी है, तो ऐसी 4.8 किलोग्राम मिठाई में कितनी चीनी होगी? बोलते रहिए, कैसे कर रहे हो, कैसे नहीं। दशमलव हटाएंगे तो गुणा 10 आएगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया। 0 से 0 काट दिया, गुणा कर लिया। गुणा। हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलिए बराबर लगाइए, गुणा कीजिए। थोड़ा अच्छे मंच पर आकर के घबरा जाते हैं। गुड, हमारे बच्चे बहुत एक्टिव है, मेहनत करते हैं। अभी डिजिटल बोर्ड पे यूज भी करना सीख रहे हैं। गुणा कीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। गुणा कीजिए, इसका 8, 4 का 8 में, फिर 4 में गुणा कीजिए।
लाइए मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19 और बटे में 100। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। अब आपने इतना किया कि आपने समझ गई कि परसेंट कैसे निकाला जाता है। 4.8 किलोग्राम का परसेंट निकालना है। तो किसी मिठाई में 40% चीनी है, तो चीनी पूछिए, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। चलिए कोई बात नहीं, आपने गुड। इसी क्रम में बॉयज का नंबर है। जल्दी से फटाफट, सवाल बहुत अच्छे से कर रहे हो आप लोग। आवाज आ रही है? अरे आप तो बहुत जल्दी आ गए। क्या नाम है? विराग। आपको समझाना भी है सवाल? हाँ, लीजिए, कीजिए जल्दी। यदि आवाज नहीं आनी चाहिए। 8 गुणा 0.8 बराबर 4.2 इनको भी समझाना है, थोड़ा तिरछे हो गए, हम कैसे खड़े होते हैं। 52.8 गुणा 0.8। हाँ करिए करिए, आप करिए फटाफट करिए। जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए, टर्न चला जाएगा। आवाज नहीं आनी चाहिए, सही है, वो तो हम देख ही रहे। तो चलिए बहुत बढ़िया, आपने अच्छे से सवाल को किया। इसी क्रम में गर्ल्स आ जाएंगी। क्या नाम है? वेदांशी। वेदांशी। ये तो बहुत सिंपल मिला तुम्हें, है? चलिए बताइए फटाफट। एक मिनट। ऊपर कीजिए, खाली जगह में, इसलिए मैं बढ़ा देता हूँ। हाँ, का की जगह गुणा लगेगा। हाँ 6% पूछा उसका। परसेंट हर चीज 100 कैसे आ गए ये? परसेंट का। अच्छा, परसेंट नीचे 100 बन जाता है। गुड। 0 में से 0 काटेंगे। चलिए 0 का 0 कट गया। इसका आएगा ये 48 कैसे आ गया? सर, वो जो 8 है 8 का 6 में गुणा कर दिया। चलिए, घबरा क्यों जाती हो, है? अच्छा लगा। चलिए इसी क्रम में बॉयज जल्दी से आइए, नवा सवाल। लेट हो जाते हो, क्या बात है, ज्यादा दूर से आते हो, हैं? क्या नाम है बेटा? प्रशांत। प्रशांत। देखिए प्रशांत बहुत अच्छा बच्चा है, हमारे हर सवाल को करता है, कॉपी भी बहुत अच्छी बनाई है। चलिए सर बोल रहे 47,000 में खरीदी। डिजिटल बोर्ड पर पेन चलाने में भी अच्छा लग रहा है। आज आपको मौका मिला है। उस पर 3,000 मरम्मत में लगा दिए, प्लस करके 50,000 आ गया। जैसे कह रहा है फिर 52,000 में बेच दिया। हाँ, 52। इधर साफ साफ करो, साफ साफ जगह में इधर कर लो। 52,000 में बेच दिया। अरे छोटा छोटा लिख लो, जैसे ऐसे ही। 52,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2,000। 2,000 आ गया। 50 100 इनसे ये सब कट गया। क्या हो रहा है आज? जब आपका टर्न आता है आप ऐसे करते हो। और 5 से ये सबका आएगा नंबर। मेरे पास बहुत सवाल हैं, कई पीडीएफ फाइल है, आज सबकी बारी है, कोई भी बच्चा बचेगा नहीं। 4% लाभ। अच्छा ये बताइए कि ये पूछ रहा है हानि लाभ हुई या हानि? पहले क्या हुआ? लाभ। लाभ कितने का लाभ हुआ? 4% का। नहीं, लाभ कितने का हुआ? 2,000। हाँ, घबरा क्यों रहे हो? 2,000 का लाभ हुआ। तो लाभ होने के बाद लाभ का परसेंट आपने निकाला, कैसे निकाला? लाभ का प्रतिशत आपने कैसे निकाला? सूत्र बताइए। सर लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। अच्छा, लाभ क्रय मूल्य का भाग दे करके। अगर हानि होती तो भी क्रय मूल्य का बहुत बढ़िया। हानि हो या लाभ हो, हम किससे निकालते हैं? क्रय मूल्य से। गुड।
आप घबरा नहीं, आपने आंसर अच्छे से दिया। इसी क्रम में 10वां सवाल गर्ल्स की बारी है। बहुत अच्छा सवाल है, आजा बेटा। आहा, इसको तो नाम देखिए, क्या नाम बेटा? ईश नंदिनी। ईश नंदिनी, बहुत अच्छा नाम है और बहुत अच्छा ये गीत भी गाती है और बहुत अच्छा अभी इन्होंने अभी थोड़ी समय पहले प्रभु श्री राम पे भी गाया था। अभी कोई तैयार हो गया? हाँ, मैं छुट्टियों में जाए थे, मेरा इंटरव्यू है। अच्छा, कौन सा तैयार कर लिया है? इंटरव्यू है मेरा, अभी जा रहे हैं लखनऊ। अच्छा, पहले वहां पर इंटरव्यू में गाओगी है? अच्छा, तैयार तो है। तो क्या हमें नहीं सुनाओगे पहले? हाँ। लीक हो जाएगा कि पहले नहीं। सुना दोगी? हाँ, सुना। तो मौका देंगे अभी पहले सवालों के बाद। आज इस नंदिनी का हम लोग पहले से पहले सुन लेंगे गाना, ठीक है? तो चलिए, देखिए, पढ़ाई के साथ साथ जिस चीज में आपको इंटरेस्टिंग है, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। सर, इसका सूत्र होता है कोष्टक में n n कोई बात नहीं, मैं मिटाल दे रहा हूँ। चलिए। कोष्टक में हाँ। n -1 हाँ। और गुणा में 100 और बट्टे में रेट, ठीक है? और n दे रखी 2 गुनी हो रही है, तो 2 लिखेंगे -1 कोष्टक बट्टे 100 और रेट दे रखी 10% तो 10 लिख लेंगे यार, ठीक है? और उसके बाद अभी जो सॉल्व करेंगे तो 1 गुणा 100 बट्टे 10 और 0 से 0 कट गया, 10 बचा, इसका इसमें इंटू कर देंगे तो 10 वर्ष आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ऑप्शन है 10। अच्छा, बिना सूत्र के भी कर सकते हो क्या? बिना सूत्र के? नहीं सर, सूत्र से। चलिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। कभी कभी क्या होता है, अभी सूत्र भूल गए आप, तो ये कह रहा है कितने समय में कोई राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ये क्या है? रेट, दर दे रखा है, ब्याज की दर से दुगनी हो जाएगी, मतलब दुगनी हो जाएगी। अब मेरे पास 100 रुपए है, राशि कोई भी ले सकते हैं। अब ये 100 के कितने हो रहे हैं? 200। अब 200 में पहुंचने पर ये 100 जो है वो इसकी क्या है? एसआई, ठीक है ना? क्या है ये इसकी? एसआई। लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने में इसको 10% का लग रहा है। कितना ब्याज लग रहा है? 10% का। तो हमें पी मिल गया, हमें आर मिल गया, और ये क्या है? अमाउंट मिल गया और एसआई। तो सीधे सीधे जानते हैं हम जानते क्या जानते हैं कि एसआई बराबर पीआरटी बटे 100। इसको लगा सकते हैं। एसआई की जगह हमें कितना रखना है? 100। पी की जगह भी 100, आर की जगह 10 और टी पूछा है इंटू 100। 100 से 100, 10 से 10 बार गया ये, तो टी बराबर 10 वर्ष। ऐसे भी कर सकते हैं। आपने सूत्र का प्रयोग किया, वो भी अच्छा है, लेकिन फिर भी हमें और भी कंसेप्ट आना चाहिए, 1 से 2। चलिए, बहुत अच्छा इस नंदिनी। इसी क्रम में बॉयज का नंबर है, जल्दी से फटाफट 32वां सवाल। क्या नाम बेटा? अमित कुमार। अमित कुमार। बेटा, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन सही से समझाना है आपको। हम पूछेंगे इसमें। इसकी आवाज गुणनखंड। हाँ, बच्चों की बहुत इच्छा थी कि डिजिटल बोर्ड पे हम भी आए सर, तो इनको संडे का मौका दिया गया है। 16 बहुत अच्छा लगता है। 8 बार। अभी आपको बता दें कि एकदम सब बच्चे सोचते हैं हम सब आ जाएं, लेकिन इसके लिए हमने 2 मॉनिटर बना के रखे हैं, एक बॉयज में एक गर्ल्स में। वही भेज रहे हैं क्रम से, इसीलिए ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, ये पहला ऑप्शन आएगा, क्योंकि हमारे सभी बच्चे ये बहुत आवाज अच्छे से जानते हैं। ये आवाज है। तो ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य मतलब क्या तात्पर्य है अभाज्य का? आवाज एक स्वयं से और दो से। स्वयं से और एक अन्य से। वो संख्या तो अभाज्य होती है, वो तो अच्छी बात है, 1 से और स्वयं से। तो ऐसे इसके गुणनखंड है जिसका कोई भी बचे नहीं ना। बहुत बढ़िया, चलिए गुड। इसी क्रम में गर्ल्स का नंबर है। बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी आइए, 12वां सवाल चल रहा है। बहुत कम समय में स्पीड अच्छी है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। क्या नाम है? अनुष्का।
घबरा क्यों रही हो, है? लो चलिए, ये वाली लेते हैं पहले। तो 12 8 या 24 और 12 से 48 देखते रहो अपने जो हमने मॉनिटर बनाए। कौन बच्चा कर रहा, करो बेटा, क्या हुआ? और 8 या 24 हाँ, 8 से 48 निम्न में से कौन सी संख्या 8 और 12 के प्रथम 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है? गुणज है, गुणज तो ये वाला होगा, प्रथम। कैसे? क्योंकि ये 8 से भी कट रही है तीनों संख्या और ये 12 से भी कट रही है। बहुत बढ़िया। गुणज मतलब क्या होता है? जो कट जाए उससे, जिससे भाग चला जाए, 8 से भाग जा रहा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है आपका, बहुत बढ़िया, गुड। अब बॉयज का नंबर है, निम्न में से कौन सा 2.4 के बराबर है? 2 पॉइंट बराबर नहीं है, हाँ बराबर नहीं है। बॉयज क्या नाम है? कृष्णा। तो मैं तो बहुत सिंपल सवाल मिला है। 2.4 है। हाँ 2.4 पॉइंट हटाएंगे हाँ तो बट्टे 10। हाँ तो काटेंगे से 12 बट्टे 2 से 5 बार। हाँ 5 का भाग देंगे 2 सही, 2 बट्टे 5। तो हाँ। इसमें पूछ रहा है बराबर नहीं है। नहीं है। तो ये भी है 2 सही, 4 बट्टे 10 भी हो सकता है। हाँ ये भी है और ये भी है 12 बट्टे 5। हाँ, और 2 सही 2 बट्टे 5 भी है और ये नहीं है, इसलिए ये कैसे वाला नहीं है, सही कैसे पता किया? इसमें 22.5 है। हाँ परसेंट वो पॉइंट हटाएंगे तो हाँ। 0 और परसेंट हटाएंगे तो 100। गुणा 100 नहीं भाग 100। हाँ तो इसमें 1 2 3 3 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3, इसलिए ये नहीं है। बहुत बढ़िया, चलिए अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत छोटा है और आपने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया। देखिए, हमें जरूरी नहीं है कि हमें एक ही तरीके से, बच्चे ने बहुत अच्छा पहले निकाला कि अब यहाँ पर ये देखा 4/10 है और इनका निकल के आया 2/5, तो समान संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। तो ये भी सही है इनका, ये भी सही और ये नहीं है। बहुत बढ़िया। इसी क्रम में गर्ल्स जल्दी से आइए, 14वां सवाल थोड़ा छोटा कर दें, आवाज नहीं आनी चाहिए बेटा, हम कर लेंगे जो कुछ है जल्दी से। टर्न सबका आना है यहाँ पर, या फिर आके कह जाओ कि सर हम पे नहीं आएगा। ये देखो कितनी घबरा रही है, चेहरा भी नहीं दिखा रही है। क्या नाम है? जागृत। तो घबरा क्यों रही हो? इतना सरल सवाल मिला है तुम्हें तो। इधर करो आराम से, इधर जगह ज्यादा है। क्या पूछा है, पहले सवाल पढ़ो। 7 विभिन्न अंकों से बनी हुई हाँ। संख्या। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर। बात नहीं, बोर्ड अच्छा है, मिटा लेते हैं हाल है, बोर्ड बढ़िया है, इंक भी नहीं फैलती है। चेक कर लो बेटा देख के, क्या कह रहा है? 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम, तो चलो आपने वो किया, लेकिन विभिन्न अंकों से बनी 6 अंकों की बार बार सोचो, अधिकतम सब में डाल दिया, हटाओ, मैं दोबारा करूंगी। पॉइंट जाने वाला है आपका गर्ल्स का। कौन करेगा इनकी जगह गर्ल्स में? नहीं, गर्ल्स में ही भाई। अब नहीं कर पाएंगे। अच्छा चलिए देखते हैं, इनको समझाओ तुम, ये भूल गई है, चलो
बताइए, पेन लो, इन्हें समझाओ। अरे बस करो, बोर्ड को खराब करोगे तुम तो, हैं? लाओ, इनको समझाओ। क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि। अंजलि, इनको समझाओ। एक पॉइंट चला गया, देख लो। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या। गर्ल्स देख लो कैसे आपने अपने अपने कैसे तैयार किए हैं। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। सही बोल को, सही जा रहे हो। अरे बोलो नहीं, यहाँ मंच पे आते मतलब घबराहट होती नहीं, आराम से करने दो। क्यों बोल रहे हो फिर? अच्छे अच्छे उलझ जाते हैं सवालों पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तो आगे समझ में। उलझ गए थे, कोई बात नहीं। एक पॉइंट तो भाई चला गया, एक पॉइंट तो चला गया बॉयज के पास। बोलो नहीं, बिल्कुल भी बोलो नहीं। और समझ लीजिए, जिसके समझ में नहीं आया कि 7 विभिन्न अंकों से बनी, क्यों आवाज कैसी आ रही है? मैं बंद कर दूं फिर इतना ही रहने दूं? 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या। अब न्यूनतम मतलब होती है छोटी से छोटी। अब क्रम से हमें ध्यान रखना चाहिए, 1 0 2 3 4 5 6। अब ये 0 हमने इसलिए लिया अंदर क्योंकि उसका महत्व खत्म हो जाता। अब बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी तो शुरुआती बड़ी से बड़ी से करेंगे। 9 8 7 6 5 4 सॉरी। इसी क्रम में 15वां सवाल, बॉयज का टर्न है। आ जाइए बेटा जी, बच्चा बहुत बढ़िया। क्या नाम बेटा? अमन राजपूत। अमन, अमन बहुत बढ़िया। सेक्शन बी में भी इसने बहुत सवाल किए थे। करिए। निम्न में से यहाँ कर लो, ये जगह खाली है। कौन सा 101.01 के समतुल्य है? कॉपी पे बेटा करते रहो, बैठे कैसे हो? अभी मैं चेक करूंगा, कॉपी पे करते रहो। गुणा परसेंट बदलेंगे तो 100 का गुणा, पॉइंट हटाएंगे तो 100 से 100 काट देंगे तो आ जाएगा 101%। अमन ये बताइए, ये परसेंट अपने आप कैसे आ गया यहाँ पर? ये 100 होता है, इसका गुणा करेंगे तो ये परसेंट आएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अमन ने बताया कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लेते हैं कि सर हमने 1.01 के समतुल्य बनाने के लिए जब दशमलव को हटाया नीचे 100 आ गया। कहने का मतलब है 101/100। और परसेंट बनाने के लिए 100 का नीचे ऊपर गुणा, और नीचे वाला बन जाता है परसेंट। और ये वाली कैलकुलेशन आपने हल कर ली और आपका आ गया कौन सा आंसर है? पहला। बहुत बढ़िया अमन, गुड। अब इसी क्रम में गर्ल्स का टर्न है, जल्दी आइए। 16वां सवाल। क्या नाम है? श्रेया। श्रेया। श्रेया, सवाल समझ में आ रहा है? क्यों, किस का चैप्टर का है सवाल? ये किलोग्राम। किलोग्राम नहीं, चैप्टर किसका है? लाभ हानि का है, संख्या पद्धति का है, या क्षेत्रफल का? किसका है सवाल? किसका सवाल है? लाभ हानि। ये कह रहा है पानी और 25 किलोग्राम पानी का भार है। परसेंट की बात कह रहा है। हाँ, यही तो पूछना चाहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हो। कोई बात नहीं। ग्राम में 90 तो 25 गुणा 90 प्रतिशत का 100, 25 चौका 100, 4 से ये 90 काट देंगे, इतना किलोग्राम है। अच्छा, ये क्या किया था आपने? ये हमारी समझ में नहीं आया। एक
1 ग्राम में 90 वो हो गया। क्या? ये 90 एक का इतना हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो इसका 25 गुणा 90 और 25 से 100 काट देंगे 4 बार और इससे ये काट देंगे 22.5। चलिए, लेकिन सीधा सीधा हमें पता है कि टमाटर के भार में, टमाटर देगा तो टमाटर के भार में 90% पानी है। आपने टमाटर देगा, टमाटर ये लाल लाल टमाटर डंडी है, इस टमाटर में 90% क्या है? पानी। अब हम ले आए 25 किलोग्राम, तो परसेंट चाहे एक टमाटर का पूछा चाहे कितने का भी पूछा हो, जब परसेंट निकालेंगे तो परसेंट से नीचे 100, आपने भी सही किया है, लेकिन 100 और 25 से कम 25, 25 चौका 100 और फिर 4 का भाग दे दिया आपने। बहुत अच्छा। बस चलिए नेक्स्ट सवाल बॉयज का, जल्दी से जल्दी आ जाइए। 17वां सवाल, स्पीड सही चल रही है। आ जाओ, कोई बात नहीं, कभी कभी लीडर को भी आना पड़ता है। चलिए फटाफट कीजिए। वो कह रहा है किसी संख्या का, मतलब कोई राशि है उसका 1/2 भाग खर्च कर दिया तथा शेष राशि का 1/2 खर्च कर दिया, मतलब शेष राशि बची 1/2। ठीक है, 1/2 x, एक हम लिखते नहीं है, ठीक है, गुना कर लेंगे 1/6 का, x/12 आ जाएगी सब। x/12 जब 12 आ गई और x/12 प्लस x/2 जोड़ लेंगे कि कुल कितना खर्च हुआ भाग, तो 12 आएगा। 6 प्लस 1 7/12। अब हम एक में से घटा देंगे 7x/12 लासा 12 आएगा। 12x माइनस 7x/12 5x/12 5 बराबर दे रखा 25 रुपए उसके पास अब शेष बचते हैं, तो मतलब इसके बराबर 25 होगा। इसे ये 5 बार x बराबर 60। देखिए आपका किस में हो गया सिलेक्शन? सैनिक में। इस बच्चे का सैनिक में हो गया है और नवोदय में नंबर आ गया था इसका। बहुत अच्छा बच्चा है, अभी जाने वाला काउंसलिंग में। और जैसे कि इनको हमने लीडरशिप दी है बॉयज की, तो कोई बहुत अभी नए आए बच्चे ने नहीं कर पाया, लेकिन इन्होंने किया तो बहुत अच्छा लगा। तो अभी किसी के समझ में नहीं आया होगा, इसके बाद 10 तैयार रहे, प्रकाश डालते हैं। जैसे कि क्या कह रहे हैं, गणित की भाषा को समझना बहुत जरूरी है। क्या कह रहे हैं, किसी राशि में एक लड़के ने, बात नहीं करो, 1/2 भाग खर्च कर दिए तथा फिर शेष राशि का 1/6 भाग खर्च किया। अब उसके पास 25 रुपए शेष बचे। अब कुल राशि क्या होगी, तो इस बच्चे ने बताया, चलो मान लिया कुल राशि x है और x का जैसे 1/2 खर्च कर रहा है, जैसे खर्च और बचत, तो x का 1/2 खर्च करेगा और x का ही 1/2 बचत करेगा। अब क्या कह रहा है, फिर शेष राशि का 1/6 भाग खर्च कर दिया। अब जो बचत करी, तो बचत ही क्या है, ये शेष राशि, ये शेष राशि है। अब इसी शेष राशि का 1/6 भाग खर्च कर रहा है। अब इसका आवाज कैसी आ रही है, 1/6 भाग बचत मतलब खर्च कर रहा है, तो x/6 दूनी 12। अब क्या कह रहा है, खर्च करा, उसके पास 25 रुपए बचे, तो बचत अब इसमें से x में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तभी तो हमें पता लगा वो किसके बराबर है वैल्यू। तो 12 हमारा लासा आ गया और 6x माइनस x बराबर 5x/12।
ये चीज बची हमारे पास। अब ये चीज किसके बराबर है? 25 रुपए के। तो 25 रुपए के बराबर है, तो जो संख्या गुणा में है वो भाग में वो गुणा में। 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और x बराबर 60। तो इन्होंने भी किया, इन्होंने अपनी कैलकुलेशन की, पूरा एकदम बिखरा बिखरा हो गया। अब तो आगे समझ में, ठीक है ना? अच्छे से नोट भी करो। गौरी कैसी बैठी हो? आलस आ रहा है तुम्हारे में, क्या बात है बेटा? अभी देखो ये बच्चे, इनका सैनिक विद्या ज्ञान और इनका नंबर कैसे आता है, क्योंकि इन्होंने सवाल की भाषा को समझा है। कभी भी कितनी बार पूछ लो, ये भूलते नहीं है, वही वजह है। और आलस भी नहीं करते। आपने देखा भी होगा, आपके साथ ये बच्चे जुड़े हुए हैं, आपको समझाने में और आपको बताने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। उसकी वजह यही है। अगला नंबर है 18वां, गर्ल्स का, जल्दी आ जाओ। हाँ, क्या नाम है बेटा? बहुत बढ़िया बेटा, आपके लिए सवाल तो बहुत सिंपल मिला है। चलिए बताइए फटाफट, है बेटा? निम्न में से कौन सी संख्या में अंक 3 10,000वें स्थान पर है? क्योंकि सर ये 3,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक, और में कहीं नहीं है? नहीं। ये कौन से स्थान पर है? सैकड़ा, क्या? दहाई, सैकड़ा, और ये इकाई। और ये? कौन सा ये वाला? हाँ, ये वाला, ये ढाई। ढाई। तो बहुत सही बात आपने बताई, बहुत अच्छा सिंपल सवाल ही मिल गया आपको, है? चलिए अगला बात करते हैं। बॉयज का टर्न है, जो तो टर्न है वो इस पे पूछेंगे हम। अरे वाह भाई, इतनी जल्दी? सवाल क्या कह रहा भाई? सवाल कौन से उसका है? 100 रुपए में एक दर्जन संतरे बेचकर लाख कमाया, इसका लाभ प्रतिशत। चलिए करिए। 10 तैयार है ये बोर्ड मास के लिए। एसपी बराबर 100 उसने बेचा है। सीपी पता नहीं हमें। 20% का लाभ, तो प्रॉफिट बराबर 20। अभी 100 में से अगर हम ये घटाएंगे तो हमें सीपी मालूम पड़ जाएगा। 20 घटाएंगे तो सीपी मालूम पड़ जाएगा। हमारे हो गया सीपी 80 सीपी हो गया। अब लाभ प्रतिशत होता है सीपी एसपी माइनस सीपी। इधर कर लो, जो जगह पड़ी हुई है और साफ साफ लिखो थोड़ा। एसपी माइनस सीपी, एसपी है 100 माइनस 80 और 20 सीपी को हमेशा हम नीचे रखते हैं लाभ करने के लिए। 20 इंटू 100% के 100, 20 चौका 100, 25 बार 25% लाभ आएगा। चलिए बहुत अच्छा आपने किया। कभी कभी सवाल की भाषा ऐसी होती है कि हमें कंफ्यूज करता है। इसमें भी देखिए, एक फल विक्रेता 100 रुपए के एक दर्जन संतरे बेचकर, अब एक दर्जन से कोई लेना देना नहीं है, कोई चीज है वो तो बेच रहा है, 20 रुपए का लाभ लेता है। साफ दिख रहा है, जब 100 की बेच रहा है 20 का लाभ ले रहा है, इसका मतलब उसने वो चीज 80 रुपए में क्या होगी? खरीदी होगी, होगी नहीं होगी? और खरीदने को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। अगर इंग्लिश की बात करें तो कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना? और लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत अच्छी तरह से जानते हो, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 और परसेंट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है गर्ल्स के लिए। ओहो दीक्षा, बहुत प्यारी बच्ची है। और देखिए, मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताना भी चाहता हूं कि आप कितने बड़े हो, कितनी उम्र है, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप में टैलेंट कितना है। ये बच्ची जब से आई है बहुत अच्छे से सवालों को करती है। क्या नाम है बेटा? दीक्षा। दीक्षा। चलिए, ये सवाल किसका है दीक्षा? बोर्ड मार्क्स। बोर्ड मास। अच्छा, बोर्ड मास का क्या बेटा? क्या आवाज आ रही है बेटा? बोर्ड मास सबसे अच्छा रूल्स क्या है करने का? बोर्ड मार्क्स क्या है? पहले बोर्ड मार्क्स महीने में बी, पहली बार आई हो है? बी ओ डी एम ए
एस। हाँ। तो बी मतलब कि ब्रैकेट। ब्रैकेट, ब्रैकेट कितने होते हैं? ब्रैकेट 3 होते हैं। बताओ कौन कौन से? छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। बहुत बढ़िया। और एक और होता है कुछ? रेखा कोष्टक। हाँ, रेखा कोष्टक को बार होता है। बहुत बढ़िया। चलिए, और इनका मतलब बताइए, क्या कह रहे हैं? ओ यानी कि ऑफ। बहुत बढ़िया। मतलब देखिए, चीजों को याद होना चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा। डी यानी कि डिवाइड। डिवाइड, गुड। एम मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया। ए ऐड। ऐड, ऐड, ऐड बना दो यहाँ पर। हाँ, ऐड बना दो। प्लस हाँ, एस माइनस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सवाल को उतार लीजिए, यहाँ पर करिए। पहले हम रेखा कोष्टक सॉल्व करेंगे। दीक्षा को इसमें खड़ा कर देते हैं। आ जाओ, यहाँ पे से आराम से कर सकती हो। यहाँ पे पहले करो। हम रेखा कोष्टक सॉल्व करेंगे। अब तो तुम हमारे बराबर हो गई है। चलिए, और 50 और 30 जोड़ेंगे तो शोर नहीं मचाओ भाई, बिल्कुल भी। और 100 में से बिल्कुल भी शोर मत मचाओ। 80 माइनस करेंगे तो 20 बचे। 20 का भाग जब हम 400 में देंगे तो 0 से तो 0 कट जाएगा और 2 से 40 जाएगा 20 बार। बहुत बढ़िया बेटा। और 10 दाएं 100 प्लस करेंगे तो 120। चलिए, क्या बात है। दीक्षा के लिए ताली बजा दो। अच्छा लगा। मालूम मैंने क्यों बजवाई है? क्योंकि दीक्षा के जो फ्रॉक थी ना, उससे ड्राइंग बन गई। चलिए, बहुत अच्छा। इसी क्रम में नेक्स्ट बॉयज का टर्न है। फटाफट। क्या नाम बेटा? शैलेंद्र। शैलेंद्र। शैलेंद्र, आपको लिए तो बस बताना है क्या है क्या नहीं है। जल्दी बेटा, इधर बता दो। पूरी जगह पड़ी हुई है। सर ये वाला, 2 या 2 से अधिक अंकों की संख्या सर ये वाला इसलिए 9 से ये भाज्य वाला सर होगी। इसलिए नहीं होगा, जैसे सम संख्या 14 तो ठीक है। वो 9 से विभाज्य नहीं हो रही है। अच्छा। हो रही है। और विषम जैसे 19 है, हाँ, 9 से विभाज्य नहीं हो रही। बहुत बढ़िया। और अंकितमान अंतिम 3 अंक 9 से भाज्य हैं। अंतिम 3 अंक। 4 सर इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य नहीं हो रहा, इसलिए बहुत बढ़िया। लेकिन एक चीज बताइए कि भाज्य होती क्या है संख्या? भाज्य क्या है? जो एक से स्वयं से और बताइए, बताइए, लिख के बताइए। आप भी थोड़ा बोर्ड का यूज कर लीजिए। हाँ, ऐसे ही यूज कर लो बोर्ड का। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, छोटी से छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? छोटी से छोटी भाज्य संख्या हाँ, 4, 4। बताइए कैसे 4 है? क्योंकि सर वो स्वयं से हो रही है हाँ, और वो एक धीरे से, ज्यादा तेज नहीं। और स्वयं से हाँ, और अन्य किसी 2 2 से। बहुत बढ़िया, इसलिए बहुत अच्छा बात, बढ़िया। इसी क्रम में गर्ल्स का नंबर है 22वां सवाल। बहुत अच्छी स्पीड चल रही है बेटा आपकी, बहुत अच्छी स्पीड चल रही है। बहुत लेट आई हो। क्या नाम है? अंशु। अंशु। अंशु, सवाल बताइए फटाफट। इनको बताना है, सामने जो बैठे हैं। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी है? 1000। 1000 में और कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 79 से विभाजित हो जाए? पहले तो 79 से हाँ। भाग करके देखेंगे। देखो भैया, भाग करके चलो। फिर एक बार आ रहा है हाँ, 79। हाँ, चलिए करते रहिए। फिर एक 9 में से 7 हाँ। घटाएंगे 21। 0 डाल लेंगे। हाँ, फिर 2 बार 158। हाँ, 2 11 में से 5 घटाएंगे। अरे बोलो नहीं, 52 बचे। उन्हें आता है, प्रश्न के नहीं आई है। फिर 79 में 52 को जोड़ेंगे। हाँ, हाँ, सही है, कोई बात नहीं, करिए।
79 में से पावर को घटाएंगे। 7 2 फिर 1000 में 27 प्लस कर देंगे। हाँ, तो वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। होगी। तो हमसे पूछा है कौन सी जोड़ी जाए, तो क्या कह रहे हैं? सी ऑप्शन सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा? हाँ, चलिए जाइए। अच्छा, अरे बॉयज का नंबर नहीं पहले से ही है? क्यों भाई, क्या नाम है? दीपक। दीपक। एक बात बताओ, अच्छा लगता है जब हम कुछ चीज सीख जाते हैं, कोई हमसे कभी भी पूछे, कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमारी कुछ गर्ल्स जो बता के गई हैं, उन्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी। हाँ, मैं तो अच्छा लगा मुझे पढ़ा करके कि मैं कुछ सीख गई हूँ, है कि नहीं? अच्छा लगता है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप सीख लेंगे उतना बेटर करेंगे। इधर आ जाओ, खाली जगह पड़ी है, यहाँ बताओ। सर 3 का विभाज्यता का रूल होता है। क्या कह रहा है? यदि 5 2 स्टार 4 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? 3 का विभाज्यता का रूल होता है कि हाँ। अंकों का योग 5 + 2। हाँ, दूर पेन, आज पहली बार आए हो? हाँ, दूर से चलाओ। +4 3 का रूल होता है, इनको प्लस करो तो 5 + 2 7 और 11 हाँ। प्लस यहाँ पे ऐसी संख्या रखो जो 3 से विभाज्य हो जाए। हाँ। तो ऑप्शन में पहला 1 एक है, 11 में +1 करेंगे तो 12 और 3 से भाग देंगे तो 4 बार। एक आंसर है। अगर 3 रखते तो 3 रखते तो नहीं होता। कितना हो जाता? 14। 14 पे जो 3 3 से विभाजित नहीं नहीं है। होता। अगर 5 रखते तो 5 भी नहीं है क्योंकि 16 हो 3 से जाता। विभाजित नहीं नहीं है। होता। अगर 2 रखते तो 13 हो जाता, 13 भी नहीं 13 है। भी नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन एक। बहुत बढ़िया, गुड। इसी क्रम में गर्ल्स का नंबर है, जल्दी आ जाइए। 24वां। डर लग रहा है क्या? है, क्या नाम है? अच्छा लग रहा है? चलिए करके दिखाइए कितना सीख गई आप। 1 मिनट। चलिए 7 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। दूर से चलाइए, दूर से बस पेन ही पेन, ऐसे करके पेन ही पेन चलाना है। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर। इसका अंतर निकालेंगे। 9 में से 8 8 का अंतर आता है। तो एक सवाल और देते हैं, घबराते नहीं हो। कल हमने क्षेत्रफल का समझाया था, क्षेत्रफल कल कराए थे, होमवर्क भी दिए थे। तो सर हम आते हैं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, नीचे भी कराए थे, मैंने कराए थे। अच्छा, अभी आएंगे। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने इतना छोटा कर लिया, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी अब नंबर जो बाद के है ना, उनका नंबर ऐसे ही लिया जाएगा। कुछ कुछ सवाल क्योंकि रिपीट हो रहे हैं सवाल। अब बॉयज का नंबर है, जल्दी आ जाइए बॉयज। क्या नाम है? प्रिंस। बोलते क्यों नहीं? बड़े धीरे धीरे, लेट कैसे हो गए? सर संख्या 3, जल्दी बताइए। सर 3 का विभाज्यता का नियम कहता है संख्या के योग का योग 3 से विभाज्य हो। जैसे सर 3 + 3 + 3 हाँ। 3 और 3 6 + 3 9 9 सर 3 से पूर्णतः विभाज्य है। हाँ। इसका मतलब सर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो सर सी ऑप्शन हो जाएगा। तुम्हें बहुत सिंपल मिल गया सवाल, ऐसे काम नहीं बनेगा। हम एक सवाल और देंगे आपके लिए, वो हम सवाल देंगे आपको, ऐसे काम नहीं बनेगा, ऐसे नहीं जाने देंगे। सवाल ये है, कल जो समझाया हमने उसमें का कि एक वर्गाकार कमरा है, यस सर। ठीक है ना? बात नहीं, एक वर्गाकार, कैसा? वर्गाकार। एक वर्गाकार कमरा है
और इस कमरे की एक भुजा 5 मीटर की है। कितनी है? 5 मीटर। 5 मीटर है एक भुजा। तो आपको इसका क्षेत्रफल बताना है, आपको इसका परिमाप बताना है, आपको इसका विकर्ण बताना है। तीनों चीजें देंगे आज इनको, क्योंकि ये लेट आए हैं। अब ऐसा ही हुआ करेगा। सर क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा इसका, तो सर 5 का भुजा स्क्वायर बराबर बोलो नहीं भैया। 25। हाँ, और सर आराम से करो, साफ साफ समझ में आए। स्क्वायर। हाँ, और सर परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा। बहुत बढ़िया। अरे भैया आराम से, ऐसा लग रहा है तुम्हारे सवाल आते हुए मतलब जो आ रहा है वही मिल गया। जल्दी हड़बड़ी में कर रहे हैं। भुजा हाँ। बराबर 4 इंटू 5 5 20। चलिए। और सर विकर्ण बराबर होता है हाँ, अरे इसका वाला जे तो भैया पॉइंट हम सोच रहे बराबर करने की, ये गलत बात है। हाँ देख लो पकड़ के। अब तो भैया नहीं गलत सर, हुआ। आप बता रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। भुजा अंडर रूल 2, तो इसका मतलब 5 भुजा है सर। और अंडर रूल 2, तो 5 अंडर रूल 2 आंसर आ जाएगा इसका सर। ऐसा लग रहा है बोर्ड पे कुश्ती खेल रहे हो। ऐसे लग रहा है। हड़बड़ा क्यों रहे हो, घबरा क्यों रहे हो? ऐसा लग रहा है कान भी पीछे है सुनने के लिए। ये तो चीटिंग होगी ना, पीछे से कोई बोलेगा नहीं। अच्छा ठीक है, देखिए पूरे यहां से यहां तक कहीं ना कहीं ने थोड़ी सी गलती करी है। बोल नहीं यही बता। चलिए मिल गया इन्हें। मतलब इकाई पर ओनली इकाई होगी, कोई वर्ग फर्क नहीं होगा। परिमाप हमेशा किसमें होता है? इकाई में। इकाई में होगा खाली। और क्षेत्रफल होता है वर्ग इकाई में। चलिए बहुत अच्छा लगा बेटा। चलिए कोई बात नहीं, गुड। इसके बाद गर्ल्स का नंबर है। गर्ल्स का नंबर है भाई लीडर को स्वयं आना पड़ा है। वैसे परिचय देने की जरूरत नहीं है। बहुत प्यारी बच्ची है, हमारे विद्यालय में सबसे ज्यादा इनका रिकॉर्ड रहा है टॉप का। हर जगह काफी जगह गई हुई है। आज यही सवाल बच्चों को बताएंगे किस तरह से हमें सवालों की भाषा को समझना है और करना है। करिए। क्या नाम है बेटा आपका? पहले नाम बताइए। पल्लवी राजपूत। आपका किसमें सिलेक्शन हो गया है? सैनिक में। सैनिक में हो गया। अभी क्यों नहीं गई? सर आज जाएंगे। आज जा रही है भाई। बहुत अच्छा मौका है कि आप सबको आज पल्लवी राजपूत मिली है, तो आज वो सवाल करेंगे और समझाएंगे। चलिए। पूरा भरने के लिए 35 लीटर पानी आता है उसमें। ठीक है। इसका 3/5 भाग। 35 का 3/5 भाग। 21 लीटर पानी। चलिए बहुत बढ़िया। 3/5 भाग भरा है, यानी 21 लीटर पानी उसमें है। ये टैंक का 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाए, 1/3 भाग, तो टैंक का 35 है। नहीं मतलब 21 है। हाँ कोई नहीं। टैंक का 21 है, उसका 1/3 भाग निकाल लेंगे 7। अगर 7 लीटर निकालेंगे तो ये 14 लीटर बचेगा। तो कितना और पानी डाला जाए? तो 35 लीटर उसमें आता है। 35 में से अगर 14 घटाएंगे तो उतना ही पानी और डालना पड़ेगा। 21 लीटर। बहुत बढ़िया। देखिए सवाल कितना भी लंबा हो, लेकिन सवाल के अनुसार आप चलते रहेंगे, कभी गलती नहीं होगी। पल्लवी आपने बहुत अच्छा सवाल बताया, गुड। चलिए इसी क्रम में बॉयज का नंबर है 27वां सवाल। जल्दी से, बहुत सिंपल आ गया ये तो, जल्दी आ जाइए। आ जाओ बेटा आ जाओ। क्या नाम है? सचिन कुमार। सचिन कुमार। सचिन कुमार के लिए सिंपल मिल गया। चलिए रोहित के पास 50 रुपए थे। 50 रुपए, तो एक पैमाना इतने का आता है। 15 रुपए 25 पैसे का। ठीक है। तो 2 का पूछा है, तो गुणा कर देंगे। 0 5 30, और इसमें से घटा देंगे ये। ठीक है। 0 5 और 9 1 19 और 50। देखिए आपके लिए तो सरल मिल गया। आपके लिए एक सवाल और बनता है।
एक सवाल और देंगे, वो सवाल है आपका, सवाल गर्ल्स का है। चलो बहुत अच्छा। 28वां सवाल गर्ल्स, गर्ल्स के लिए तो सवाल सिंपल मिल गया। चलिए आ जाओ जल्दी से। गौरी, छोटे